अभी की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि वली टेक एक कंपनी है, उसने मुल्तान सुल्तान जो फ्रेंचाइज पीसीबी ने बेची है उसको 2 अरब 45 करोड़ में विन किया और ये सालाना ये रकम देनी है 2.5 अरब रुपया। तो पाकिस्तानी पीएसएल एक फ्रेंचाइज जो एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई थी और जिसका कहा जाता था कि एक तरफ इंडिया में क्रिकेट लीग क्रिकेट हो रही होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही होगी, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में चलेगी नहीं। तो पीएसएल ने बड़ी सक्सेस हासिल की है। पहले भी 2 जो कंपनियां गई हैं 2-2 अरब के करीब उनकी बिड थी और आज तो 2.5 अरब उसने बाकायदा छत फाड़ के बिड दी है उस कंपनी ने। तो कोशिश करेंगे अगर वो साहब मिल जाते हैं हमें, जो एसएन साहब हैं उनके सीईओ, तो उनसे भी बात करेंगे उनके क्या इरादे हैं। पिंडी बॉयज़ अभी पता नहीं नाम उन्होंने पिंडी बॉयज़ तजवीज़ नहीं किया, रावलपिंडी उसका नाम रखेंगे। तो पिंडी बॉयज़ रखें तो और भी मज़ा आएगा। पिंडी बॉयज़ हमारे यहाँ सियासत में भी जाने जाते हैं कि पिंडी बॉयज़ का बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान आजकल सारा चलता ही पिंडी बॉयज़ के सर पर है, तो टीम का भी नाम ही होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है 2 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोनों मामला संजीदा नौइयत के हैं। एक तो जो ब्लास्ट हुआ और तरलाई के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद तक जब भी ऐसा कोई वाक़या पहुँच जाए बॉर्डर एरिया से हट के, तो पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और सर जोड़ के बैठने चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ। इस्लामाबाद में पहले कचहरी में ब्लास्ट हुआ था और ये वाला बहुत ही खौफनाक किस्म का सानिया है कि मस्जिद के अंदर नमाज के टाइम के ऊपर सारे नमाजी खड़े हों और एक खुदकुश बम्बार अंदर घुस जाए। अभी जो आई विटनेस अकाउंट है उसके मुताबिक तो एक वहाँ नौजवान जिसकी शहादत हुई है ऑन अब्बास, उसने अपनी जान देकर बहुत सी जानें बचाई हैं। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और तहकीकात के नतीजे में जो भी सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए उसकी शहादत को। शहादत तो किसी एक की भी रायगा नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक अपनी जान इसलिए देता है कि बाकी नमाजियों की बाकी साथियों की जान बच जाए तो वो बड़ा आदमी है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ बहुत सी उम्मीदें जोड़ी हुई थी कि 8 फरवरी आएगा तो पता नहीं क्या उस दिन हो जाएगा। 8 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ और जिसकी काम तो ये थी कि केपी के अंदर ही अच्छे से एहतजाज कर लेंगे, बाकी जगहों पे ऊपर इनको शायद सपोर्ट ना मिल सके। पंजाब के अंदर तो उम्मीद ना होने के बराबर थी, लेकिन केपी में भी वो ये नहीं हुआ कि सब कुछ ही बंद हो गया, वो कर नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक रियलिस्टिक जो पोजीशन ये थी कि 26 नवंबर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद हम सब की अपनी असेसमेंट थी, बीइंग जर्नलिस्ट मेरी असेसमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अर्सा इस तरह की मोबिलाइजेशन या इस तरह की कॉल से गुरेज करना चाहिए जहां इसको मुश्किलात पेश आएँ। इमरान खान जेल में है, जेल में जब नवाज शरीफ भी हो तो पीछे पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। जरदारी साहब थे जेल में तो नीचे पीपल्स पार्टी कमज़ोर पड़ गई थी। तो पीटीआई इस वक्त जो है वो रगड़े के नीचे है। तो रगड़े के नीचे जो पार्टी हो उसको बार बार दूसरे तीसरे महीने कहा जाए कि सड़कों पे आओ, दोबारा डंडे खाओ, तुम्हारे गोली भी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, जो इस वक्त कर रही है हुकूमत वक्त उनके साथ, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक मिस टाइम कॉल थी और उसका वही नतीजा निकला जो एक्सपेक्टेड था। इसका इनकी सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे और आइंदा आने वाले दिन पीटीआई के लिए या पाकिस्तानी सियासत के लिए क्या पैगाम लाएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ है और मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर केस टेकअप किया है तो सुप्रीम कोर्ट अर्लीस्ट जो पॉसिबल उसका ऑर्डर होगा उसके अंदर ये रिलीफ तो दे ही देगी कि जाओ भाई फैमिली के लोग जाओ और पार्टी के भी लोग जाओ और इमरान से मिलने दो। क्योंकि पिछले 6-8 हफ्ते से हुकूमत बहुत ही इस मामले में सेंसिटिव थी, हसास थी कि इमरान से मुलाकात नहीं होने देनी। इमरान से मुलाकात करने गए तो इमरान खान ने कहना है कि जाओ सारी पार्टी सड़कों पे आ जाओ। तो अभी तो 8 फरवरी तक तो नो मीटिंग्स, लेकिन मीटिंग का तो करवा भी देते तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा असरात मुरतब ना होते। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पीटीआई को क्या हुआ कल 8 फरवरी, किधर गई पार्टी? देखिए 8 फरवरी का दिन एक आप अगर सिलेक्शन के हवाले से कहें तो एक अप्रोप्रिएट दिन था। ये वो दिन है जिस दिन इस कौम का मैंडेट चोरी हुआ और राइटली सो। एक डॉक्यूमेंटेड है जिसमें कॉमनवेल्थ की भी रिपोर्ट जिसे हुकूमत वक्त छुपाती रही, बाकी मामला 17 वाली सीटों वाली जमात के साथ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर लेते। 8 फरवरी को कोई साफ इंतखाबात नहीं हुए थे, वहाँ मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ, लेकिन आपकी तो पार्टी ने पाकिस्तान बंद करना था। बंद यानी बंद, क्या था वो नारा आपका? बिल्कुल यही था। बंद मतलब बंद है, तो बंद तो नहीं हुआ, बंद इत्तेजाज ही बंद हो गया। नहीं देखें, एक वॉलंटरीली प्रोटेस्ट था। देखें एक होता है कि आप अपने वर्कर्स को कहें एहतजाज की कॉल दें, सड़कों पे निकलें, वो ना निकलें, एक और बात है। मगर यहाँ क्या है कि लोगों से अपील की गई कि अपने कारोबार को बंद रखें। एक पहिया जाम की अपील, ये कोई बाय फोर्स तो नहीं था ना कि हमने जाके कोई उन्हें पकड़ के बंद करना था। बंदूक के जोर पे एहतजाज नहीं होते, कॉल ही दी जाती है। तो आपकी कॉल पे रिस्पॉन्स पूरा था। पंजाब में तो वो लोग गुड़ियाँ उड़ा रहे थे आप। नहीं तो देखें वहाँ शटर आपको खुले क्या नजर आए? पंजाब में बंद का नजर आए।
नहीं खुले जहाँ इतवार को छुट्टी होती है वहाँ छुट्टी थी, बाकी तो कुछ नहीं था। देखें उस तरह से कह लें कि ठीक है 50-50 होगा, मगर देखें 50-50 नहीं, एहतजाज आपका नहीं हुआ आप पंजाब। देखें बहुत नो सारे एहतजाज। तजारती मराकज़ देखें, लाहौर तो एक ठीक है एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई, उस वजह से उसने बंद होना था, मगर साइड पे भी मार्केट्स उस तरह से लाइफ अरे नहीं भाई थे। कुछ भी नहीं बंद हुआ। मेरे वो जानने वाले हैं, वो मुझे परसों शिकायत कर रहे थे कि कल एहतजाज आ गया जी, हमारा वो सामान आना था, सामान नहीं आएगा। वो कल उनका सामान भी डिलीवर हुआ, कोई नहीं, बंद नहीं हुआ। देखिए बड़े बड़े ट्रक थे, वो कहे वो तो गुजरने नहीं देने, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, रोडों का उस तरह से बंद करने का पार्टी ने या तो कहा हो कि जी आपने रोडें बंद करनी, किसी ने उस तरह का नहीं किया। ये देखें मेरे ताजे प्रोड्यूसर साहब तंजीमों कह को रहे हैं कि पीटीआई ने छुप कर एहतजाज किया, पता नहीं चला। ताजे तंजीमों को अपील की गई, जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको अपील की गई। देखें ये सिर्फ तरीके इंसाफ का मसला नहीं है, अगर आप देखें ना, ये आपका भी मसला है, ये हमारा भी मसला है। आप आज अगर अपनी आज़ादी को लिए रो रहे हैं, अगर आपको खबर चलाने नहीं दी जाती, मैं तो चला इस्लामाबाद रहा हूँ, ब्लास्ट की, नहीं आपकी नहीं खबर मैं चला एक रहा हूँ फिलहाल। ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि तरलाई हमें का पीटीआई ब्लास्ट के हुआ। खिलाफ सब खबरें चलाने की आज़ादी है। आप समझते हैं हमारी आज़ादी कम है? नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि देखें वज़ीर आज़म वक्त का जब तक एक चीज़ को इंडोर्स ना करे, वज़ीर आज़म उस के वक्त खिलाफ तक भी सब कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक खबर एक ब्लास्ट की नहीं चल सकती। जब इस तरह की बंदिश है, वो किस वजह से आई? वो एक वोट को हम जो महफूज नहीं कर सके उसकी वजह से आई। तो ये एक अपील थी एक आम आदमी को। क्या वो नहीं समझता कि उसके हक पे डाका डला है? अगर वो नहीं समझता, वो उससे अनकंसर्नड है, अनबॉदर्ड है, तो ये पीटीआई का नुकसान नहीं। ये जो सूरत हाल है, इसमें से कोई निकलने का भी तो रास्ता होगा ना, कि आप फंस गए एक ग्रुप में, अब आगे आप बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, हम फंसे हुए, मगर हमसे ज़्यादा दूसरे फंसे हुए हैं। अगर देखें हुकूमत वक्त के लिए कोई आइडियल टाइम नहीं है। दहशत गर्दी ने जिस तरह की दस्तक इस्लामाबाद पे दी है, ये सोचने का मकाम है, और इसमें इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए पहले तो करते रहे ना, बलूचिस्तान केपी दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और उसमें हमारा रिस्पॉन्स देख लें, वो बहुत ही वीक रहा है। मतलब वीक इस सेंस में कि इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को ऊपर उठा लिया सर पे, और उसके बदले उन्होंने एक पाकिस्तान के साथ जंग भी लड़ ली। चलो उन्हें हजीमत का सामना हुआ, मगर उन्होंने किया। आज भी हम अपने दुश्मन को ललकारने की पोजीशन में नहीं हैं, हम वाया मीडिया ढूंढ रहे हैं। आज भी हम उनको FATF में ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे जो मसाइल हैं, हमें IMF ने चंगल में लिया हुआ है। आज डॉन की बड़ी खबर उठा के ले लें, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ इन्होंने सारे सूबों से दोबारा ले लिए हैं। किस लिए लिए? IMF के टारगेट्स मीट करने हैं। जब इस तरह कई सालों से ऐसे ही होता है। तो जब इस तरह से हुकूमतें सरप्लस चल रही हैं, करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल डेफिसिट मतलब नीचे जाता है। सरप्लस रखाया जाता है, वरना मजबूरी के आलम में रखाया जाता है। मजबूरी के आलम में कि मतलब बाकी वहाँ करने के काम नहीं है, वो नहीं हो रहे। इस वक्त जो आवाम की हालत है, जो बाकी सिचुएशन है, वो बिल्कुल नहीं है। आप कहें कि ज़ोर ज़बरदस्ती इकट्ठी कर लें, मेरे दोस्त अकेले आपकी पार्टी सर उठा सकेगी या बस देखें तितर बितर होगी? नहीं, देखें पार्टी जुड़ी हुई किससे है? इमरान खान से। उस बंदे के इर्द गिर्द अभी भी वोट मौजूद है। पार्टी आपकी तंजीम खत्म हो गई, जब तक इमरान खान का तंजीम खत्म हो गई। देखिए तंजीम इमरान खान के वक्त भी नहीं थी। अगर आप करें फेयर एनालिसिस करें, जब इमरान खान की हुकूमत थी, क्या कोई फुल फ्लेज तंजीमें, उस तरह की एफिशिएंट तंजीमें मौजूद थी? हुकूमत थी, हमारा पार्टी स्ट्रक्चर इसी तरह था, और PTI का स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। क्योंकि देखें इसमें पहले इमरान खान साहब ने खुद फैसला करना है, खुद डिसाइड करना है कि किसको रोल देना है पार्टी में फोर फ्रंट